आजकल ना हर किसी की एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। किसी से भी पूछें एक ही जवाब मिलता है, टाइम नहीं है। अब टाइम तो वही 24 घंटे होते हैं, पहले भी वही हुआ करते थे। फिर ऐसा क्यों है कि कुछ लोग इन 24 घंटों में बहुत प्रोडक्टिव हो जाते हैं, तो कुछ लोग टाइम ना होने की शिकायत ही करते रहते हैं। तो आज का वीडियो आपकी इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से दूर कर देगा और आपको एक प्रोडक्टिव पर्सन बनने में भी हेल्प करेगा। नमस्ते दोस्तों, गुरु स्मृति में आपका स्वागत है। आज का वीडियो 168 आवर्स बुक के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स के ऊपर बेस्ड है। टाइम की कमी का सच। क्या आपके पास ऐसा कुछ है जिसे करने का आप सपना तो देखते हैं, लेकिन आपके पास उसे करने का टाइम नहीं है? क्या आपके पास सपनों की एक ऐसी लिस्ट है जिसे आप हासिल तो करना चाहते हैं, लेकिन आप अपने बिजी टाइम टेबल में उसे शामिल नहीं कर पा रहे? ऐसा है तो आप इसमें अकेले नहीं हैं। सबको लगता है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहे हैं और उतनी नींद नहीं ले पा रहे हैं जितनी चाहते हैं। वो शिकायत करते हैं कि उनके पास अपने बच्चों और हॉबी के लिए टाइम नहीं है। हैरानी की बात तो ये है कि रिसर्चर ने इन सब की बात को गलत साबित किया है। जब लोगों के ग्रुप को हर दिन वे क्या करते हैं उसकी एक डायरी रखने के लिए कहा गया, तो नतीजों से पता चला कि हर कोई रात में 8 घंटे से ज़्यादा सो रहा था। जितना वे सोचते थे उससे कम काम कर रहे थे और ज़्यादा टीवी देख रहे थे। ये रिसर्च ये बताती है कि लोगों को अपना टाइम कैसे बिताना है ये पता ही नहीं है। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसे टाइम लॉग रखकर सुलझाने की ज़रूरत है। जब आपको पता चलेगा कि आप अपने हफ्ते के हर एक मिनट को कैसे बिता रहे हैं, तब आप अपने मनचाहे चीज़ों पर फोकस कर पाएंगे। हालांकि कुछ लोग दावा करते हैं कि काम और फैमिली में ही उनका सारा टाइम निकल जाता है, पर वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन दोनों को बैलेंस कर पाने में कामयाब हुए हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरी एक सक्सेसफुल औरत है जो अपने बच्चों के साथ ट्रिप पर जाती है, हाइकिंग करती है और अपने कुत्ते को भी घुमाने ले जाती है। अब जिन्हें नहीं पता कि मेरी की कितनी जिम्मेदारियां हैं, उन्हें लग सकता है कि वो जॉब नहीं करती या रिटायर हो चुकी है। लोग उन्हें शिकायत करते या जल्दबाजी में नहीं देखते, क्योंकि उनके पास उनकी लाइफ का फुल कंट्रोल रहता है। मेरी दरअसल उन लोगों से भी ज़्यादा बिजी है जिन्हें आप जानते होंगे। उनके 6 बच्चे हैं और वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की मालकिन भी है जो साल में लाखों कमाती है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि 6 बच्चों को बड़ा करने में कितना एफर्ट लगता है और एक कंपनी को चलाने में कितना फोकस चाहिए। फिर भी मेरी के पास बुक क्लब ज्वाइन करने का टाइम रहता है, तो वह ऐसा कैसे कर लेती है? कम सोना या जल्दी उठने की वजह से नहीं, बल्कि अपने हर दिन के हर एक मिनट को कैसे बिताना है इस बारे में कॉन्शियस होकर वो ऐसा कर पाती है। वे जानती है कि उन्हें कौन से काम पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, ताकि वे काम, बच्चे और अपने पर्सनल ज़रूरत को मैनेज कर सके। मेरी के लिए टाइम इतना इम्पोर्टेंट है कि वे अपने टाइम को घंटों से नहीं बल्कि मिनट से मैनेज करती है। एग्जाम्पल के लिए, जब वे 10 मिनट कार में इंतज़ार करती है, तब वे कार में ही पीछे की सीट में बैठकर अपने बच्चों को कहानी सुनाती है, जिससे वह उस टाइम को यूज़ कर सके। आप भी वह बुक पढ़ने के लिए टाइम निकाल सकते हैं जिसे आप महीनों से पढ़ना चाहते हैं। अपना कैलेंडर कंट्रोल करना। कहने का मतलब यह है कि ज़्यादातर लोग ऑफिस के रोज़ाना के काम में खो जाते हैं। उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि इनमें से ज़्यादातर काम ज़रूरी ही नहीं है। आप बिज़ी हैं, इसका मतलब यह तो नहीं कि आप प्रोडक्टिव हैं। अपने हर दिन के 24 और हफ्ते के 168 घंटों को बेहतरीन बनाने के लिए आपको उन कामों को करना छोड़ देना चाहिए जो आपको जॉब और लाइफ में कोई वैल्यू नहीं जोड़ते। ये काम बस टाइम की बर्बादी हैं। आपको इनकी बजाय अपनी काबिलियत के कामों को करना चाहिए। जब आप अपने कैलेंडर को साफ़ करेंगे तो आप उन चीज़ों पर फोकस कर पाएंगे जिन पर काम करने से आपकी लाइफ में गहरा असर होगा। आइए इसे जॉन के एग्जाम्पल से समझते हैं। जॉन द इंडिपेंडेंट प्रेस एसोसिएशन के फाउंडर थे। 6 साल बाद उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक बड़े बिजनेस में बदल दिया जो कई मैगज़ीनों को बिजनेस सर्विस दिया करती थी। फिर वो वियतनाम के एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में चले गए। एक लीडर के तौर पर उन्होंने उन 3 बड़ी काबिलियतों में अपनी फोकस रखने की कोशिश की जिससे देश को फ़ायदा हो। ये थे मेडिकल ट्रीटमेंट, साफ़ पानी और एजुकेशन। जॉन और उनकी टीम ने देखा कि वियतनाम में पैदा होने वाले 30% बच्चे जो उस टाइम से पहले पैदा हो जाते थे, वो अपने जन्म के फ़ौरन बाद ही मर जाते हैं। इसीलिए उन्होंने बेबी एयर मशीन बनाया जिससे बच्चों को बचाया जा सके। इस प्रोजेक्ट के शुरू करने के 1 साल बाद की स्टडी ने बताया कि इन बच्चों की डेथ रेट में 10% की गिरावट आई थी, जो कि बहुत ही चमत्कारी सुधार था। कुछ लोग कह सकते हैं कि जॉन लकी थे, कुछ लोग तो एलोन मस्क को भी लकी समझते हैं। चलिए एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। पर उनकी कामयाबी का कारण अपनी टीम को अलग तरीके से चलाना था। जब उनसे उनकी कामयाबी का राज पूछा गया तो उन्होंने बताया
कि ज़िंदगी बदल देने वाली जिस प्रिंसिपल को उन्होंने अपनी कंपनी में लागू किया था वो था अपने सारे एम्प्लॉयज़ को असरदार मीटिंग कैसे करते हैं वो सिखाना। जॉन ने नोटिस किया था कि ज़्यादातर कंपनी की ज़्यादातर मीटिंग्स टाइम की बर्बादी होती है और उन्होंने एक नया एजेंडा बनाया जिसे सारे लोगों ने शेयर किया। इस एजेंडा में साफ साफ छोटे छोटे मीटिंग्स के टाइम टेबल बने थे जहां वही एम्प्लॉयज़ भाग ले सकते थे जो सीधे उस नाम से जुड़े हुए थे। बाकी सबको कॉन्फ्रेंस में बुलाना बेकार था। कंपनी मीटिंग में सुधार करने की वजह से अब एम्प्लॉयज़ के पास अपने काम में लगाने के लिए ज़्यादा टाइम बच गया था, बजाय इसके कि वो एक ही प्रेजेंटेशन को बार बार सुनते। जॉन जानते थे कि अपने कैलेंडर से उन कामों को कैसे साफ़ करना है जिससे उनकी कंपनी को कोई प्रोडक्टिव वैल्यू नहीं मिल रही थी, जिसके रिजल्ट से उन्हें और उनकी ऑर्गेनाइजेशन को एक्स्ट्राऑर्डिनरी सफलता मिली। एक बड़ी उपलब्धि। जब आप कॉन्शियस हो ही गए हैं कि अपने दिन के हर एक मिनट को कैसे बिता रहे हैं और अपने कैलेंडर को अपने साफ भी कर लिया है, तो आप अब कुछ ऐसा करने में फोकस कर सकते हैं जो दुनिया बदल सकता है। सिर्फ अपनी काबिलियत को जानना और उस पर काम करना ही काफ़ी नहीं है, आपको और भी ऊंचा एम रखना होगा। आपको बड़ी अचीवमेंट के लिए एम करना चाहिए। ऐसा आप तभी कर पाएंगे जब आपकी नज़र एक बड़े एम पर रहेगी। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। लियाना ने हफ्ते के 5 दिनों को नए ब्लॉग लिखने में लगाए। उन्होंने यह सवाल नहीं किया कि यह काम करेगा या नहीं, लेकिन सिर्फ अपने दिल की सुनी और काम करती रही। उन्हें यह पता नहीं था कि उनके इस टॉपिक के ब्लॉग से पैसे आएंगे या नहीं, पर उन्हें भरोसा था कि वह उसे एक दिन एक किताब बना सकती हैं। एक दिन लियाना एक एजेंट से मिली। उसने वादा किया कि यह किताब ज़रूर बिकेगी, लेकिन उस एजेंट ने कई पब्लिशरों से बात की तो सब ने कहा कि ऐसा टॉपिक तो आज तक मार्केट में आया ही नहीं है। उनकी बात किसी पब्लिशर ने नहीं सुनी, पर लियाना को खुद पर बहुत भरोसा था। उन्होंने हफ्ते के 5 दिन ब्लॉगिंग करना जारी रखा और 1 साल बाद लोगों ने उन पर ध्यान देना शुरू किया। इकोनॉमी नीचे चली गई थी, जिसके कारण लोगों को कम बजट वाली लाइफस्टाइल को अपनाना पड़ा। कई जर्नलिस्ट ने जब इस टॉपिक पर रिसर्च किया तो उनको लियाना के ब्लॉग मिले। उन्होंने लियाना से इंटरव्यू के लिए पूछा। लियाना के पास इससे और भी मौके आने लगे और उनके ब्लॉग काफ़ी पैसे वाले भी हो गए। तब लियाना को लगा कि अब उनका यह ब्लॉग कुछ बड़ा करने वाला है। उनमें से सबसे बड़ा मौका तब था जब उन्हें द बिजनेस वीक के फ्रंट पेज में जगह मिली। उसमें उनकी अपने पति, अपने बच्चे और कुत्ते के साथ फ़ोटो छपी थी और लिखा था द न्यू एज ऑफ थेफ्ट। तो अगर आप भी ऐसे ही मेहनत करेंगे तो एक दिन आपको भी सफलता ज़रूर मिलेगी।